अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको सहारे उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की हमारी वीडियो जो है वो दुरुस्त इमला के हवाले से है और आज की वीडियो में हम चंद ऐसे अल्फाज जो है वो देखेंगे जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन्हें हम गलत लिखते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है अस्सलामु अलैकुम। स्क्रीन पर आप इसका दो किस्म का इमला जो है वो देख रहे हैं। यानी पहले नंबर एक पे जो लिखा हुआ है उसमें वाओ का इस्तेमाल किया गया है और नंबर दो पे जो लिखा हुआ है उसमें वाओ का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया। तो जो दुरुस्त लफ्ज़ है यानी दुरुस्त इमला जो है वो अस्सलामु अलैकुम यानी जो नंबर दो पर लिखा गया है वो है, यानी अस्सलामु अलैकुम के दरमियान वाओ इस्तेमाल नहीं होता और मीम के ऊपर पेश होने की वजह से जो है वो आवाज़ वाओ की आती है, लेकिन लिखने में वाओ जो है वो इसके दरमियान नहीं होता। दूसरा लफ्ज़ जो हमारे पास है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो लफ्ज़ है दुकान। अब इसके भी आपके सामने दो इमला जो है वो लिखे हुए हैं और एक में वाव का इस्तेमाल किया गया है और दूसरे में वाव का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब इसको भी अक्सर जगह पर जो है हम गलत लिखते हैं। अब इसका जो दुरुस्त इमला है वो है यानी जिसमें वाव का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये बात ज़हन में रखें कि दुकान लफ्ज़ के दरमियान भी यानी दाल के बाद वाव का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता। तीसरा लफ्ज़ हमारे पास है गुजारिश और गुजारिश के दो इमला जो है वो देखने को मिलते हैं, एक ज़ाल के साथ और एक ज़े के साथ। अब अगर हम दुरुस्त इसकी इमला की बात करें तो जो दुरुस्त लफ्ज़ है वो है गुजारिश जो कि ज़े के साथ लिखा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगला लफ्ज़ जो हमारे पास मौजूद है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है इस्तिफ़ादा करना। अब इसको अक्सर जगह पे जो है वो लिखा जाता है इस्तिफ़ादा हासिल करना, यानी इसके साथ हासिल का लफ्ज़ जो है वो लगा दिया जाता है। हालांकि ये गलत है क्योंकि हासिल का मफ़हूम जो है वो लफ्ज़ इस्तिफ़ादा के अंदर जो है वो मौजूद है। तो जो दुरुस्त इस्तेमाल है इसका वो है इस्तिफ़ादा करना। स्क्रीन पर आपको अब मज़ीद अगला लफ्ज़ जो है वो नज़र आ रहा है और इसका इमला भी आप जो है वो देख रहे हैं जो कि अलग-अलग लिखा हुआ है। एक लफ्ज़ लिखा हुआ है नाराज़गी और एक लफ्ज़ लिखा हुआ है नाराज़ी। अब हमने ये देखना है कि इसमें दुरुस्त जो लफ्ज़ है वो कौन सा है। दुरुस्त जो इमला है वो है नाराज़ी, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो है वो लफ्ज़ नाराज़गी का इस्तेमाल करते हैं जो कि गलत है। दुरुस्त इमला जो है वो नाराज़ी है।